हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रमोद। आप देख रहे हो ईसा फिटनेस एकेडमी। आज मैं बात करूंगा वे प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में। क्या ये सप्लीमेंट सही में हमारा मसल मास बढ़ाता है? अगर इसका आंसर ढूंढेंगे तो हमें दो आंसर्स मिलेंगे। हाँ, वे प्रोटीन सप्लीमेंट हमारा मसल मास बढ़ाता है, और दूसरा आंसर ये है कि नहीं, सिर्फ वे प्रोटीन सप्लीमेंट हमारा मसल मास नहीं बढ़ा सकता। अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो आपको एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपका हर एक डाउट वे प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में है वो क्लियर हो जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे पहले आंसर के बारे में कि हाँ, वे प्रोटीन हमारा मसल मास बढ़ाता है या फिर मसल मास बढ़ा सकता है। इसको अगर डिटेल्स में जानना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में मसल की रिकवरी जो है वो कौन करता है। वो करता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, राइट। प्रोटीन के अलावा कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे मसल की रिकवरी नहीं करता। ओके, अब वे प्रोटीन ये एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है या फिर फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स है, क्योंकि इसमें सारे के सारे अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं, राइट। सो अगर ये कंप्लीट प्रोटीन है तो ये डेफिनेटली हमारे मसल की रिकवरी करेगा और मसल मास बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। दूसरा आंसर ये था कि नहीं, सिर्फ वे प्रोटीन आपका मसल मास नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आपको समझने होंगे कि प्रोटीन के फंक्शंस कितने हैं। प्रोटीन के मेजरली दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है, मैंने अभी बताया कि मसल की रिकवरी करता है, प्रोटीन मसल मास बढ़ाने में हेल्प करता है। और दूसरा फंक्शन ये है कि प्रोटीन आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, आपके बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। बट हमें प्रोटीन का उपयोग सिर्फ मसल रिकवरी के लिए करना होगा, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन ही ऐसा है जो मसल की रिकवरी करेगा। बट बॉडी को उसी वक्त एनर्जी की भी ज़रूरत है, राइट। सो एनर्जी के लिए आपको आपके डाइट में यूज करना होगा कार्बोहाइड्रेट्स को, राइट। सो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में कंज्यूम करना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और उसी वक्त जो आपने माइक्रो ट्रॉमा किया था मसल का, उसकी रिकवरी करेगा प्रोटीन। सो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन नहीं किया प्रॉपरली तो आपको बॉडी को एनर्जी कम पड़ जाएगी, और वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी लेगी प्रोटीन से। सो अगर आपको प्रोटीन का प्रॉपरली यूज करना है मसल की रिकवरी को, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग आपके डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटी में करना होगा। दूसरी बात यह है कि हर एक इंसान की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, राइट। अब ये रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे, इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहले तो BMR के हिसाब से, बेजल मेटाबॉलिक रेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकाली जाती है। दूसरा, आइडियल बॉडी वेट निकाल के आपका लीन बॉडी मास निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकाला जाता है। और तीसरा मेथड ये है कि करंट बॉडी वेट के हिसाब से आप आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पता कर सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा कि करंट बॉडी वेट से किस तरह प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकालना है। ये बहुत इजी मेथड है। अगर आप सेडेंटरी पर्सन हो, राइट, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ओके, अगर आप बिगिनर हो तो 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे वर्कआउट कर रहे हो तो आपके बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 1.5 टू 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और आप एडवांस लेवल पे हो या फिर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की 2 ग्राम टू 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो आपका इंटेंसिटी लेवल मैटर करता है, आपका बॉडी वेट कितना है वो मैटर करता है, और उसके हिसाब से आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट इजीली निकाल सकते हो। ये एक्यूरेट नंबर नहीं है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपको अगर रैंडमली आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे का निकालना है तो आप इस तरह निकाल सकते हो।
क्योंकि आइडियल बॉडी वेट से एंड बीएमआर से अगर आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकालनी है तो आपको कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके फॉर्मूलाज है। हो सकता है मैं आगे जाके इसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ। ओके, सो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका बॉडी का पर डे का एक पर्टिकुलर अमाउंट है, वो अमाउंट में आपको प्रोटीन खाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बॉडी है तो मेरा पर डे का जो रिक्वायरमेंट है सपोज 150 ग्राम है प्रोटीन का, और मैं सिर्फ 2 स्कूप वे प्रोटीन सप्लीमेंट का यूज कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, बाकी नॉर्मल जो मेरा खाना है वही खा रहा हूँ, दाल चावल रोटी ये सब खा रहा हूँ। अब 2 स्कूप वे प्रोटीन से मेरे को मैक्सिमम 40 to 45 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है, मैक्सिमम 50 ग्राम मिल सकता है, और मेरी रिक्वायरमेंट है 150 ग्राम। सो यहाँ पे 100 ग्राम प्रोटीन अभी भी कम खाया मैंने, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे एज्यूम करोगे कि मैंने वे प्रोटीन खाया है सप्लीमेंट तो उससे मेरी बॉडी बनेगी या फिर उससे मेरा मसल मास बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको आपके बॉडी की पर डे की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होती है, और वो आपको करना होता है सप्लीमेंट प्लस नेचुरल डाइट। जो आप खाना खाते हो पर डे, उसमें आपको आपके बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होती है। वे प्रोटीन ये एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का पहले मीनिंग समझिए आप। सप्लीमेंट का ये काम होता है कि जब आप आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट अपने नेचुरल डाइट से फुलफिल नहीं करते हो, तो वो जो थोड़ी बहुत कमी हुई है हमारे डाइट से न्यूट्रिएंट्स की, वो सप्लीमेंट कंप्लीट करता है। आप टोटली सप्लीमेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते। बात समझ में आ रही है? तो आपको पहले फोकस करना पड़ेगा आपके डाइट में। आपको नेचुरल सोर्सेस में भी प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा। बहुत सारे सोर्सेस है कंप्लीट प्रोटीन के, अंडे है, चिकन है, फिश है, रेड मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध, कर्ड, पनीर। इसमें आपको पहले आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करने के लिए ट्राई करना है। वहाँ से जितना कम पड़ रहा है आपके बॉडी में वो आपको कंप्लीट करेगा सप्लीमेंट्स। ओके, सप्लीमेंट्स के और भी फायदे हैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स के, बट यहाँ पे मैं मेजरली आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ सप्लीमेंट पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, और कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट है आपकी पर डे की वो टोटली आप सप्लीमेंट से कंप्लीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उतने तो आपके पास पैसे नहीं है, और अब पॉसिबल भी नहीं है दिन भर सप्लीमेंट्स खाना। अगर आपके पास पैसे है भी तो दिन भर आप सप्लीमेंट्स नहीं खा सकते हो। क्लियर हो रहा है? सो यहाँ पे आपको मेरे को ये समझाना है कि अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं किया आपने, और आप सिर्फ वे प्रोटीन के 1-2 स्कूप खा रहे हो और आपको लगेगा कि मेरा बॉडी बनेगा या फिर मेरा मसल मास बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। सो आपका डाइट प्लस सप्लीमेंट्स, इसके बेस पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो फुलफिल हो जाएगी, और तभी आपके बॉडी में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा या फिर मसल मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो डाइट पे मेजरली फोकस करिए आप, और उसके साथ जहां पे कम बढ़ रहा है वहां पे सप्लीमेंट का यूज करिए। सिर्फ सप्लीमेंट से बॉडी नहीं बनेगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा लग रहा है ये हमारे वीडियोज़, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।